चलो बेर खाने चलते हैं। 12 साल की बच्ची के ये शब्द 4 साल के देवराज के कान में पड़े तो वो उसके साथ चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उस बच्ची ने देवराज का गला दबा दिया, पत्थर उठाकर कई बार उसके सिर पर मारा और फिर उसे गड्ढे में डाल दिया। किसी की नजर न पड़े इसके लिए उसने पत्थरों से गड्ढे को ढक दिया। इससे देवराज की मौत हो गई। पुलिस ने ग्वालियर के सिरोल कॉस्मो आनंदा टाउनशिप के पास से एक गड्ढे से उसका शव बरामद किया है। आरोपी 12 साल की बच्ची भी पुलिस हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन 12 साल की बच्ची ने जिस तरह से 4 साल के देवराज की हत्या की, उससे सबकी रूह कांप गई। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ग्वालियर की सिरोल कॉस्मो आनंदा टाउनशिप से मंगलवार दोपहर 4 साल का मासूम देवराज लापता हो गया था। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला तो परिजन थाने पहुंचे। बुधवार रात को पुलिस ने टाउनशिप के पास ही एक गड्ढे से देवराज का शव बरामद किया। साथ ही पुलिस ने खुलासा किया कि 12 साल की एक नाबालिग बच्ची ने उसकी हत्या की। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग बच्ची देवराज को बेर खिलाने के बहाने अपने साथ ले गई थी, जहां उसने देवराज का गला दबाया, सिर पर पत्थर से हमला किया और फिर पिलर के लिए खोदे गड्ढे में डालकर उसे पत्थरों से ढक दिया। हालांकि अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि नाबालिग बच्ची ने देवराज की हत्या क्यों की। जानकारी के अनुसार 4 साल के देवराज वंशकार के पिता राजकुमार वंशकार का परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 2 महीने पहले वो अपने परिवार के साथ ललितपुर जिले के महू लेन गांव से ग्वालियर मजदूरी करने आया था। यहाँ आने के बाद से वो सिरोल कॉस्मो आनंदा टाउनशिप में मजदूरी कर रहा था और ग्वालियर में डीईओ ऑफिस के पास एक निर्माणाधीन छात्रावास में परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी के अलावा उसके 4 बच्चे हैं। देवराज उनका दूसरे नंबर का बच्चा था। राजकुमार ने बताया कि मंगलवार को वो रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ काम करने के लिए कॉस्मो आनंदा गया था। देवराज अपने भाई बहन के साथ खेल रहा था। दोपहर 12 बजे तक देवराज बच्चों के साथ खेलता रहा। उसके बाद पास ही रहने वाली एक बच्ची के साथ बेर तोड़ने चला गया। कुछ देर बाद उसकी मां उसे देखने आई तो वो नहीं मिला। मां ने उसे यहाँ वहाँ तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पत्नी ने पति राजकुमार को सूचना दी, जिसके बाद वो घर पहुंचा और सब देवराज की तलाश में लग गए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बच्चे के लापता होने की सूचना पर बुधवार को सिरोल पुलिस मौके पर पहुंची। काफी तलाशने के बाद भी बच्चा नहीं मिला तो अपहरण का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई। इस दौरान पुलिस को इलाके में लगे एक सीसीटीवी वीडियो में देवराज एक नाबालिग बच्ची के साथ जाता दिखा। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बच्चे को वहीं वापस छोड़कर जाने की बात कही। बच्ची छोटी थी इसलिए पुलिस को संदेह नहीं हुआ, लेकिन लापता बच्चे की बहन बार बार कह रही थी कि दीदी भैया को वापस छोड़कर नहीं गए। ऐसे में पुलिस ने आरोपी बच्ची से फिर से पूछताछ की। हल्की सख्ती दिखाने पर ही उसने सब कुछ सच बता दिया। इसके बाद पुलिस ने उसकी बताई जगह से देवराज वंशकार का शव बरामद कर लिया है। ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी बालिका का पूरा परिवार भी सिरोल कॉस्मो आनंदा टाउनशिप में मजदूरी करता है। वे टीकमगढ़ के रहने वाले हैं और कुछ महीने पहले ही यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि आरोपी बच्ची को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ही साफ हो सकेगा कि उसने देवराज की हत्या क्यों की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।